बेटा कॉम्प्रिहेंशन के ना कुछ रूल्स होते हैं। एक रूल होता है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, पहला रूल। दूसरा रूल होता है कि आपने क्वेश्चन के अंदर से हुक लेनी है। तीसरा रूल ये होता है आपने जो क्वेश्चंस को लोकेट किया है उसको इस तरीके से करना है कि उसकी बात एग्जैक्टली समझ आ जाए। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, पहले मैंने पढ़ा क्वेश्चन, पैसेज पढ़ने लगी थी। You seemed at first to, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे पहले। Can you tell who is writing to whom in this passage? What would you call this kind of writing? A speech, a diary, a letter or sermon? उसमें आप अंडरलाइन करते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। टू whom, और जहां जहां पे ये कीवर्ड आएंगे आपने वहां पे रखना है। What reason does the author give for not harboring a prejudice against other? दूसरा आ गया prejudice, मतलब इसमें रीजंस बतानी है। जितना हम क्लैरिटी से अंडरलाइन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। तीसरा, व्हाट आर सम ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग विद अदर्स इन द सेम क्लास और द सेम स्कूल? तीसरे वाले में आपने ब्लेसिंग्स, सेम क्लास और सेम स्कूल जहां पे जिक्र आएगा कीवर्ड वहां पे करना है। पैराफ्रेज वाले तो बहुत आसान होते हैं। वाई वाले क्वेश्चन में आपकी अपनी ओपिनियन होती है। कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रम्प ओवर अ प्लेयर इन, ये आपका पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। ये वाई वाला है, इसमें आपकी ओपिनियन मांगी गई है। ये दो वाई वाले हैं, इसमें आपकी ओपिनियन मांगी गई है। इसमें जितना अच्छा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जरूरी नहीं होता उसमें पैसेज की बस अंडरस्टैंडिंग लेके आपने अपना ही लिखना होता है। ठीक है, अब इसका लें स्क्रीनशॉट। ये सबसे पहले काम करना होता है क्वेश्चन लोकेट की, मतलब ये फर्स्ट स्टेज होगी क्वेश्चन रीड की। स्टेप 2 हो गया लोकेट करना, पैसेज को पढ़ना और जहां जहां वो कीवर्ड्स आएंगे उनको लोकेट करना। पैसेज तो रीड करें ना अभी हम, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा। You seemed at first to take no notice of your class fellow, rather to set yourself in English. Strangers. ये देखिए आ गया ना, मुझे मुझे ख्वाब आएगा। प्रेजुडिस का वर्ड लिखा था इसलिए मैंने इसको किया। उसके बाद फिर से आ गया प्रेजुडिस।
हाँ बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आपको समझ आ रही है ना कैसे और कैसे करते हैं पैसेज को एक्चुअली? अच्छा, ये सेकंड स्टेज हो गई। अब थर्ड वाली बताती हूँ। क्वेश्चन के अंदर से हुक लेते हैं। मतलब हुक कैसे लेंगे? इन दिस पैसेज, यहां से इन दिस पैसेज द राइटर हैज एक्सप्लेन इट या टुक इट एज डायरी या सरमन, ठीक है, और आगे उसको एक्सप्लेन किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे आप? द ऑथर गेव द रीजन फॉर नॉट हार्बरिंग अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज, ठीक है। थर्ड वाले में आप क्या करेंगी? सम ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग विद अदर्स आर दीज, सेमीकोलन 1 2 3 करके लिखते हैं, ठीक है, या ABC करके लिखते हैं। इस तरह से करते हैं। That this passage is written by author for his son, 4 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। In this passage the author has advised लेकिन ये आपका ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं। दिस काइंड ऑफ स्पीच कैन बी कॉल्ड एज सरमन। आंसर सही लिखा है लेकिन उसको जरा, जिसको कहते हैं ना, वो नहीं किया हुआ बहुत ज्यादा, चेरी ऑन द टॉप करके। 2 में आ जाए, द ऑथर गिव्स द रीजंस फॉर नॉट हार्बरिंग। ये कम है, इसके आपने 2 3 एविडेंस और लिखना है जो ऊपर हमने अंडरलाइन किया उसमें से, ठीक है। True equality is only the means to treat everyone at the same level. 3 आपने स्किप किया है, ये बाद में लिखा है। आंसर नंबर 3 स्किप किया है। वो मुझे समझ नहीं आया, मैं बता देती हूँ क्या है उसमें समझ आने वाला। उसमें ये है कि what are the blessings of living with others in the same class or in the same school। पहले तो ये फायदा क्या है इकट्ठे एक ही जगह पे रहने का। मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर आप उसको जो है ना खुद से कर लेना। फ्रेज ही करना आपने। मैं कोशिश करके 1 2 वीडियोस ना कॉम्प्रिहेंशन पे भी बना दूंगी आप लोगों के लिए। ये है उसका आंसर।
आपने गुड डील रखनी है, गुड नेचर, इकट्ठे रहने के फायदा भी ये आपकी अच्छी नेचर होगी। यू गॉट टू नो मोर पीपल्स, यू हैव समथिंग एल्स टू अटेंड। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जी राशिदा बेटा। मैम समटाइम ऐसा होता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उसका हमें पैसेज में कोई क्लू नहीं मिलता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे इसको नहीं मिल रहा था, पूरा पैसेज पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती होती है। इनके समटाइम कीवर्ड्स हमें नहीं मिल रहे होते हैं पैसेज में। जैसे अभी थर्ड वाले में नहीं मिल रहा था, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आ जाता, मैं यही तो बता रही हूँ। ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, ये चीज बेटा प्रैक्टिस से आती है, और हमारी जान जाती है प्रैक्टिस से। ये आपके सामने, ये आपके सामने ही है। आपके सामने ही है अवाम का हाल। यस मैम। जैसे पता नहीं है कौन से प्राइम मिनिस्टर है, मेरे से भी ज्यादा बिजी है माशाल्लाह। अच्छा जी, बेटा आप ऐसा कीजिएगा, आप अभी मजीद प्रैक्टिस करें कॉम्प्रिहेंशन पे, अभी नहीं आपका हुआ इतना अच्छा। किसी की कोई असाइनमेंट या कुछ रह गया है? या फिर डैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। जी बेटा आयशा शेयर करें, आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया, लेकिन आप शेयर करें, आई विल चेक। या कुछ पूछना है तो पूछ लें। मैम यहाँ पे एवेल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी बेटा। मैम जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कोई एवेल्यूटर नहीं होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि बगैर एवेल्यूशन के तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं इससे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं हो पाएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं या नहीं। बेटा इसका बड़ा आसान सा एक ही हल मैंने जो किया था, मेरे पास भी नहीं था कोई टीचर। मैं क्या करती थी, डॉन का जो ओपिनियन होता है ना, मैं उसको पढ़ती थी, एक्टिव रीडिंग करती थी और उसकी प्रैक्टिस करती थी। रोज कर कर के ना मुझे खुद पता लग गया था कब मैं सही हो गई। दूसरा काम मैं क्या करती थी, जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है ना, बीए इंग्लिश टू द पॉइंट या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उधर से एक पैसेज उठाती थी और सॉल्व हुआ था लेकिन पहले आंसर नहीं देखती, खुद करती थी, उसको ना कंपेयर करती थी। अच्छा मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, अच्छा ये मैंने क्यों नहीं लिखा, देखिए इट्स ऑल अबाउट द कंटेम्पलेशन। और अगर नहीं तो फिर बेटा, फिर आप पहले भी आपने मुझे ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे पता है अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ जाता है, मैं इसलिए नहीं कहती, लेकिन आपको मैंने खुद करने का भी रास्ता दिखा दिया। ठीक है। यस मैम। सही है बेटा, आप जब बार बार करती रहोगी ना, सॉल्व के साथ अपनी राइट अप को कंपेयर करोगी, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो आप खुद ही अपनी जो है ना वो, खुद ही आप अपनी वो होंगी, और खुद ही अपनी टीचर है, और खुद ही आप अपनी स्टूडेंट है। ठीक है। जी समार फातिमा, मैं इंडिविजुअल ही लेती हूँ बेटा, मैं कलेक्टिव बहुत कम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, इंडिविजुअल सेशन से ले रही हूँ मैं। और राशिदा आप मेरे ऐसे वाले में थी, कौन से वाले सेशन में थी, मुझे तो अब याद भी नहीं है, नाम पता है आपका ऐसे डिफरेंट था। ऐसे में थी मैम। अच्छा जी आयशा, मुझे मिल गया, मैं देख के आपको भेज रही हूँ, चेक करती हूँ। तो ऐसे में तो नहीं ना अब आपको कोई मसला, परेशान ना हो, प्रेसी का भी नहीं होगा।
जैसे स्क्रीन शो हो तो काइंडली मुझे बताइए। डोंट स्ट्रेस आउट, चीजें प्रैक्टिस से आती है। Situation in Afghanistan and its impact on Pakistan. The current situation in Afghanistan is complex and underrated. The Taliban government has been in the trap of external and internal है ये क्या? पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी गई है। The Taliban की government has been in the trap of external since has been in trap नहीं आएगा यहाँ पे appropriate word has been facing has been confronting ठीक है has been confronting external and internal issues. Aisha, are you with me? जी मैम। अच्छा, आपको समझ आ रही है मैंने क्या मिस्टेक निकाली है? जी They wanted to run a control. आपकी राइटिंग में कंटिन्यूटी है, दो के आप सिंपल लिखती है लेकिन अच्छा लिख रही, बट एक कनेक्टर है, बट से सेंटेंस शुरू नहीं होता। ओके। डैट को अवॉइड करें, राइटिंग को नेगेटिव इंप्रेशन देता है। पेरेंट्स दी पेरेंट्स नहीं आएगा, किसके पेरेंट्स? कोई खास बच्चे हैं? कायदे आजम के पेरेंट्स की बात हो रही हो या आपके पेरेंट्स की तब भी आना, ऐसे नहीं आता। जी मैम। अच्छा जी बेटा, अच्छा लिखी हैं आप, सिंपल लिख रही हैं लेकिन अच्छा लिख रही हैं। आगे पढ़ती हूँ। मेजर ब्लंडर्स नहीं मारे आपने। The parents are selling their children to get food. The people are suffering the worst food insecurity problems and poverty. The health system has been totally collapsed. There are only 4.6 doctors as well. शाबाश बेटा, आपने फैक्ट्स भी अच्छे लिखे हैं, सिंपल लिखती हैं आपने। वैसे कोई इडियम, कोई फ्रेजल वर्ब, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट इट इज स्टिल अट्रैक्टिव। बच्चों को यही बात नहीं समझ आती, सीधी बात लिख के भी वही बात है, बात तो बात ही करनी है ना। जी मैम, मुझे वो मतलब वो अट्रैक्टिव वाले करने आते भी नहीं है, मैं इसीलिए हमेशा पूछती रहती हूँ कि ये ठीक है, मैं बहुत सिंपल मतलब मुझसे होती है। इट डजंट मैटर, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ के उधर से उठाओ, क्योंकि वो मिच्योर आपका लगना चाहिए एक्सप्रेशन। लेकिन जी गलत लिखने की बजाय सीधा सीधा भी लिख लो तो देयर इज नॉट एनी बिग इशू, इज मोर वर्स्ट। ये कौन सा टेंस है भाई? ये वाली लाइन गलत है। ये देखिए ना, सिनेटिक्स का इशू है। बाय अमेरिका इधर ही क्यों लिखा है? ये लाइन रीफ्रेज करनी है, सिनेटिक्स का इशू है। जी मैम। ये वर्ड फैन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है बेटा,
बस आपने एक्टिव रीडिंग वाला लिंक देखना और अपना इम्प्रूव जी करना, ठीक है। और मैंने जो अपने जी सैंपल एसेस भेजे हैं उनकी शक्ल भी जरा देखने के एक्सप्रेशन कैसे का होना चाहिए, वुमेन बैकवर्डनेस वगैरह वाला। बाकी ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन मुझे ना खुद जब मैं मतलब मैं बैठती हूँ तो आपने एक्टिव मुझे रीडिंग का रोज का एक पैसेज करना, ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है मैम। मैंने ये पूछना था कि ये करंट अफेयर में मतलब इस तरह से ही लिखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या कोई हाँ, मेथड है? नहीं ये तो नहीं, इस तरह से तो नहीं करते। आप यूट्यूब पे अपलोडेड है, मुझे लगा ये आप ऐसे लिख रही हैं या वैसे ही कर रही हैं। नहीं नहीं, ये मैम मैंने वैसे ही लिखा है, मतलब वैसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उसमें इसी तरह से चीजें मतलब यूज करते हैं ये? बेटा आपको ना मैं शेयर किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर का ना अटेम्प्ट किया हुआ, वो आप देख लें जी कैसे जी अटेम्प्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट। चैनल पे आप हैं ना, चलें ठीक। आप उधर से देख लें जी ये जी नहीं है। मैं हूँ, अच्छा, मैंने देखी हुई है 2-3 वीडियोस। आप उधर देखेंगे तो जी आपको रिसेंटली अभी मैंने अपलोड किए इंडिविजुअल मेंटोरिंग, तो उसमें 1-to-1 में जी जी कैसे अटेम्प्ट करना है, सैंपल भी है, सब कुछ है, वो देख लें बेटा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। और कुछ किसी का नहीं? चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।